चलिए, अब जिनका भी कोई प्रश्न होगा हैंड रेस करेंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का 3rd चैप्टर। ठीक है, नाम क्या है इसका? कर्म योग। लास्ट हमने 2nd चैप्टर किया था जिसका नाम क्या था? सांख्य योग। और आज करेंगे हम कर्म योग। ठीक है, ये स्लाइड चल रही है, चेक कीजिएगा स्लाइड चल रही है। स्लाइड ऊपर नीचे हो रही है? नहीं हो रही? फिर शेयर कर रही हूँ, 1 मिनट। स्लाइड ठीक है। चलिए, तो इसमें सबसे पहले तो जो हमारा इम्पोर्टेंट श्लोक है वो है 3रा, 4था और 5वां 3, 4, 5। ठीक है, ये 3 श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अर्जुन जो है 2nd चैप्टर में श्री कृष्ण ने क्या बताया? सांख्य योग बताया और कर्म योग भी बताया। ठीक है, ये हमने पढ़ा था कि सांख्य योग भी बताया, कर्म योग भी बताया। फिर 3rd चैप्टर में जो है अर्जुन को थोड़ा सा डाउट होता है। वो कहते हैं कि दोनों में से क्या इम्पोर्टेंट है, वो आप एक बार क्लियर करके मुझे जो है बता दीजिए। ठीक है, अश्रद्धा नहीं करते, श्रद्धा तो होती है उनको श्री कृष्ण के ऊपर पूरी, लेकिन उनको भ्रम हो रहा है कि क्या सांख्य योग श्रेष्ठ है या फिर कर्म योग श्रेष्ठ है। तो दोनों में से जो उचित है वो मुझे एक बार आप निश्चित करके बताइए। तो फिर श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवानुवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। अब यहाँ पे क्या कहते हैं श्री कृष्ण की मनुष्यों की 2 प्रकार की निष्ठा है। ठीक है, 2 निष्ठा कही गई है। एक क्या है? सांख्य निष्ठा है, दूसरी योग निष्ठा है। ठीक है, लोक यानी कि मनुष्य लोक में। ठीक है, द्विविधा निष्ठा, 2 प्रकार की निष्ठा है। पूरा प्रोक्ता मया नघ, यानी मैंने पहले ही तुम्हें बताया है। ज्ञान योगेन सांख्यानाम, ज्ञान सांख्य योग किसके लिए? ज्ञान योग की निष्ठा सांख्य योग से बताई है। दूसरी है कर्म निष्ठा, ये योगियों की निष्ठा बताई है। तो अब इसको समझने के लिए सबसे पहले तो एक बार हम ये देख लेते हैं। ठीक है, निष्ठा क्या होती है? तो निष्ठा यानी कि हमारी श्रद्धा। ठीक है, श्रद्धा किधर होनी चाहिए? तो श्रद्धा तो एक ही होती है। श्रद्धा यानी निष्ठा तो सिर्फ परमात्मा के प्रति ही होती है, लेकिन उस निष्ठा को प्राप्त करने के लिए 2 मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान योग और कर्म योग। ठीक है, ज्ञान योग और कर्म योग, ये 2 मार्ग बताए गए हैं। तो ज्ञान योग और कर्म योग, इसी प्रकार से 2 प्रकार के पुरुष भी हैं। ठीक है, एक क्षर है, दूसरा अक्षर है, ये आप लोगों को पता होगा। क्षर क्या होता है? क्षर यानी कि जो क्षय हो, नष्ट हो, जिसका एक दिन नाश हो जाए, तो ये संसार। ठीक है, ये क्या है? क्षर है। ठीक है, हम अगर संसार में युक्त हैं, संसार में लिप्त हैं, संसार के विषयों में आ सकते हैं, तो हम भी क्षर हैं, हम भी नष्ट हो रहे हैं। ठीक है, अक्षर यानी कि जो अविनाशी स्वरूप है पुरुष का, उस परम पुरुष का जो अविनाशी स्वरूप है, अक्षर, अ मतलब नहीं, क्षर यानी नष्ट होना, जो क्षर यानी नष्ट नहीं होता। स्लाइड नहीं शो हो रहा? 1 मिनट। चलिए, हो रहे हैं। ठीक है, हो रहे हैं। तो यहाँ मैंने पहले आप लोगों को क्या बताया कि 2 प्रकार की निष्ठा बताई है, ज्ञान निष्ठा और
कर्मनिष्ठा। ठीक है, अब ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा इन दोनों को जानने के लिए पहले ज्ञान योग कर्म योग को समझना जरूरी है। तो दो प्रकार के पुरुष बताए हैं, क्षर और अक्षर। ठीक है, क्षर की सिद्धि असिद्धि, प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहना कर्म योग है। क्षर यानी कि ये संसार, सांसारिक वस्तु, सांसारिक भोग विलास की वस्तु, सांसारिक रिश्ते नाते, ठीक है, ये सब कुछ क्या है, क्षर है। यानी कि संसार में जो भी चीज है, चाहे ये हमारा शरीर हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई रिश्ते हो, ठीक है, बंधन हो, वो सब कुछ क्या है, क्षर है। हमारे माता पिता हैं, वो भी क्षर है। ठीक है, हमारे भाई बंधु हैं, वो भी क्षर है, वो भी नष्ट हो जाएंगे एक दिन। जो भी भोग विलास की वस्तु है, खाने पीने की, ऐशो आराम की, सब क्षर है, सब नष्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर कर्म योग यानी कि निष्काम कर्म हमने पढ़ा है। ठीक है, कर्म तो करना है इसमें, लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी है। ठीक है, ये नहीं कि कर्म ही नहीं करना है, कर्म तो करना है, कर्म तो कर्तव्य मान करके करना है, अवश्य करना है, लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी है। तो इस प्रकार से जब हम क्षर की सिद्धि असिद्धि की प्राप्ति के लिए, प्राप्ति अप्राप्ति में, ठीक है, क्षर यानी संसारिक सभी चीजों में जब हम सम रहते हैं, तो ये क्या कहलाता है, कर्मयोग कहलाता है। और दूसरी तरफ कहते हैं कि क्षर से विमुख होकर के अक्षर में स्थित होना, यानी कि सांसारिक भोग विलास के पदार्थों से विमुख, वैराग्य हो जाना, और हमारा मन, हमारा चित्त, हमारा ध्यान, हमारा इंटरेस्ट किधर लगना, परमात्मा की तरफ, यानी अक्षर की तरफ स्थिर हो जाना, तो इसको ही ज्ञान योग कहते हैं। ठीक है, कर्म योग कि संसार में रह रहे हैं, संसार के भोग विलास का उपभोग यूज भी कर रहे हैं, लेकिन कैसे, समभाव से। ठीक है, और चाहिए या आनंद आ रहा है भोग करने में, इस अभिप्राय से नहीं, ऐसा समझ करके नहीं, बल्कि कर्म करना हमारा कर्तव्य है, इस संसार में रहना ही है हमें, जब तक ये शरीर है तब तक रहना है। ठीक है, लेकिन उसके फल में अनासक्त होकर के, तो ये कर्म योग हो गया। सांख्य योग यानी कि ज्ञान योग क्या है, तो संसार से वैराग्य रखना है और परमात्मा में स्थिर हो जाना है, उस उनमें ही अपनी निष्ठा लगानी, उनमें ही अपना ध्यान लगाना है, उसमें ही आसक्ति लगानी है। देखिए, संसार और परमात्मा, हम कहते हैं ना कि परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में बहुत सारी बाधाएं हैं, बहुत सारे कष्ट हैं, है ना। कर हम सब कुछ संसार की तरफ वही चीज रहे हैं जो योग हमें परमात्मा के लिए करने के लिए कहता है। आसक्त रहना, परमात्मा में आसक्त रहना, दिन रात परमात्मा का ही ध्यान करना। अगर देखा जाए तो हम वो सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा के लिए नहीं, संसार के लिए कर रहे हैं। अब सभी जो मेन मेन पॉइंट्स है ना, लिखते भी जाइए, सिर्फ सुनते मत जाइए, नहीं तो नींद आएगी, नहीं तो आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो हम कर सब कुछ रहे हैं, ध्यान भी हम लगा रहे हैं, हम पूर्ण रूप से कॉन्शियस हैं, हमारा ध्यान भी है, एकाग्रता भी है, श्रद्धा भी है, सब कुछ है, लेकिन ये संसार के लिए है। ठीक है, बस इसको हमें क्या करना है, ऐसे मोड़ देना है, एक पलट देना है इन चीजों को। ठीक है, अपनी श्रद्धा को संसार से हटा के परमात्मा की तरफ लगाना है, अपने ध्यान को संसार से हटा के परमात्मा की तरफ लगाना है, अपनी कामना, इच्छा, आसक्ति को संसार से हटा के परमात्मा की तरफ लगाना है। तो ये सब कुछ कर लिया तो बस योग हो गया। यही क्या है, ज्ञान योग कहते हैं। ठीक है, इसको ही सांख्य योग, ज्ञान योग, संन्यास योग, ये सब कहा गया है। जैसे कि एक नदी है, बह रही है ना, वो अपने मार्ग की तरफ जा रही है, उछलते कूदते बिल्कुल जा रही है। अगर हमें उससे हमारा खेत है, उस खेत में पानी लाना है, ठीक है, उसकी सिंचाई करनी है, हरा भरा बनाना है, तो हम क्या करेंगे, बस हल्का सा उसको एक मोड़ दे देंगे, है ना, एक रास्ता बना देंगे, और वो पानी अपने आप ही बहने लगेगा, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक ऐसे ही ये जो हमारा चित्त है, ये बह रहा है। ठीक है, किधर बह रहा है, संसार की तरफ बह रहा है, बस इसको एक टर्न दे देना है, एक मोड़ दे देना है, या फिर बीच में एक बाउंड्री दे देनी है। ठीक है, कि क्लिष्ट से अक्लिष्ट की तरफ चला जाए, है ना, क्लिष्ट वृत्तियों से अक्लिष्ट वृत्तियों की तरफ चला जाए, और अक्लिष्ट वृत्तियां क्या है, हमारी हेल्पफुल है। तो ज्ञान योग क्या बोला कि क्षर से विमुख होकर के, उधर से अपना डायरेक्शन चेंज करके अक्षर में स्थित हो जाना ही क्या है, ज्ञान योग कहलाता है। तथा क्षर और अक्षर से उत्तम, इन दोनों से
एक क्षर पुरुष है, एक अक्षर पुरुष है, लेकिन इन दोनों से भी उत्तम एक और पुरुष है जो कि पुरुषोत्तम, परम पुरुष, परमात्मा कहलाता है। तो परमात्मा की सर्वभाव से शरण हो जाना, फुल डेडिकेशन, पूर्ण समर्पण, आत्मसमर्पण भगवान निष्ठा कहलाता है, और इसको ही कहते हैं हम भक्ति योग। तो अभी आप सब सोच रहे होंगे कि पूरा भगवत गीता तो 3 योग की बात करता है, ठीक है, कर्म योग, ज्ञान योग तो बोल दिया, भक्ति योग कहाँ गया? तो भक्ति योग कुछ अलग नहीं है, भक्ति सब में ही समाहित है, चाहे आप कर्म योग बोले, ज्ञान योग बोले, भक्ति सब में समाहित है। तो यहाँ पर भी जब हमारा डेडिकेशन, हमारी श्रद्धा इन सब से ऊपर उठ जाती है, प्राप्ति की इच्छा भी जब समाप्त हो जाती है, ठीक है, जब हम पूर्ण समाधि में स्थित होते हैं तब कुछ प्राप्ति की इच्छा भी समाप्त हो जाती है। अभी तक जब हम अपने डेडिकेशन को मोड़ रहे थे, एक रास्ता दे रहे थे, तो हम संसार की प्राप्ति से बदल करके उसको मोक्ष की प्राप्ति की तरफ लगा रहे थे, ठीक है, कि हमें मोक्ष को प्राप्त करना है, कैवल्य को प्राप्त करना है, परमात्मा को प्राप्त करना है। तो जहां तक प्राप्ति की इच्छा है, ठीक है, जहां तक भी प्राप्ति की इच्छा है, तब तक क्षर और अक्षर में हम उलझे हुए हैं। ये प्राप्ति की, कुछ भी प्राप्त नहीं करना, अब न मोक्ष प्राप्त करना है, न संसार प्राप्त करना है, कुछ प्राप्त ही नहीं करना। तो जब हम इनसे ऊपर उठ जाएंगे, इन दोनों से ऊपर उठ जाएंगे, तो वही क्या है? भगवन निष्ठा कहलाती है, और वही भक्ति योग कहलाती है, ठीक है। तो क्या कहते हैं श्री कृष्ण की ज्ञानियों की, ज्ञान योग, सॉरी, सांख्य योग की निष्ठा किससे है? ज्ञान योग से है, ठीक है। सांख्य यानी तत्व, तत्व का ज्ञान, तो ज्ञान योग से सांख्य योग की निष्ठा है। दूसरी तरफ कर्म योग, तो मैंने क्या बताया आपको? कर्म योग क्या है? सिद्धि असिद्धि में, लाभ हानि, जय पराजय, सभी द्वंद्वों में सम रहना कर्म योग है। तो जितने योगी हैं उनकी निष्ठा किधर है? कर्म योग की तरफ है। अच्छा, ज्ञान योग में क्या होता है? तो कहते हैं कि कर्तापन के अभिमान से रहित परमात्मा में एक ही भाव से स्थित हो जाना। इसमें क्या है? कर्तापन का अभिमान समाप्त हो जाता है ज्ञान योग के मार्ग में, कि मैं करता हूं, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रही, जो भी हो रहा है वो त्रिगुणों के कारण हो रहा है। ये भी नहीं कि जो हो रहा है वो परमात्मा मेरे से करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है। परमात्मा ने हमें बुद्धि दी है, हमसे करवा नहीं रहे, हमें बुद्धि दी है, और वो बुद्धि जो है, हम अपनी बुद्धि को अगर श्रेष्ठ मार्ग पे ले जाएं तो अच्छा करेगी, और निकृष्ट मार्ग पे ले जाएं तो वो अशुभ कर्म करेगी। तो हमें उन्होंने बुद्धि दी है, और बुद्धि के अनुसार हर प्राणी अच्छे बुरे कर्म को करता है। लेकिन जो विवेकी पुरुष है, बुद्धि और विवेक अलग अलग चीज है। बुद्धि सबके पास होती है, लेकिन विवेक कोई एक बिरले की होती है, ठीक है। विवेक यानी कि वो उसका सदुपयोग करता है, सही उपयोग करता है। तो वो अपने विवेक ज्ञान के द्वारा कर्तापन के अभिमान से मुक्त हो जाता है, यानी कि जो हो रहा है वो सत्व, रज और तम, ये 3 गुणों के कारण हो रहा है, एक के बाद एक ऐसे चक्र चलता रहता है। तो परमात्मा में एक भाव से स्थित जो है वो कौन है? वो ज्ञान योगी, सांख्य योगी है। दूसरे तरफ योगी, जो कर्म योगी है, वो क्या है? कर्म फल की आसक्ति को त्याग देता है वो, ठीक है। कर्म के फल की आसक्ति, कर्म तो करता है लेकिन उससे फल, अच्छा फल प्राप्त होगा, उसकी आसक्ति को त्याग देता है, ठीक है। पूजा जी, पूजा प्रजापति जी, सीधे होके बैठ जाइए, ठीक है। पेन लीजिए हाथ में, कॉपी रखिए सामने, और लिखते रहिए। ऐसे किसी को भी खाली नहीं बैठना है, ना ही आराम की मुद्रा में रहनी है, ठीक है। सुखार्थी कुतो विद्या, विद्यार्थी कुतो सुखम, ठीक है। अगर सुख चाहिए तो आप विद्या प्राप्त नहीं कर सकते, और अगर विद्या प्राप्त करना है तो सुख की कामना छोड़ दें, कि आपको जीवन में कभी सुख की प्राप्ति करनी है, ठीक है, तभी आप ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। जब तक आप सुख चाहेंगे तब तक ज्ञान दूर है, और जब ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पे आप लग गए, आपकी एक निष्ठा होगी कि आपको ज्ञान प्राप्त करना है, तो सुख आपसे कोसों दूर भाग जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नहीं तो ज्ञान, ज्ञान से आप कोसों दूर रहेंगे। तो चलिए, तो कर्म फल की आसक्ति को त्याग कर भगवद अर्थ समबुद्धि से कर्म करना ही कर्मयोग कहलाता है, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया? कर्मयोग क्या है, ज्ञान योग क्या है, भक्ति योग क्या है,
तीनों का भेद या तीनों की एकता। आगे समझ में? सिंपल सी चीज है। ज्ञान का मतलब तत्व। तत्व क्या है कि एक तत्व परमात्मा है, एक तत्व आत्मा है, ठीक है, और एक तत्व क्या है? ये संसार है, प्रकृति है। प्रकृति, पुरुष और परमात्मा, इन तीनों के बारे में जान जाना, समझ जाना, इनमें भेद मतलब डिफरेंस इनके समझ जाना, ये ज्ञान योग है। ठीक है। कर्म योग सिंपल सा, आप जो भी कर रहे हैं बिना कुछ फल की इच्छा किए उसको अपना कर्तव्य मान करके कीजिए। आपके माता पिता की सेवा करना आपका कर्तव्य है। ये नहीं कि माता पिता की सेवा कर रहे हैं तो माता पिता हमें आगे वसीयत अपनी जो है वो लिख दे इस इच्छा से नहीं करना, तो वो फिर आसक्त कर्म हो गया, अनासक्त नहीं हुआ। ठीक है। वैसे ही भक्ति क्या है? तो भक्ति जो है वो प्रेम है। ठीक है। कैसे? परम प्रेम है, परम अनुराग है कि ईश्वर के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ विचार ही नहीं, वो भक्ति है। ठीक है। ये तीनों समझ में आ गया। फिर कहते हैं आगे, न कर्मणा मनारंभा, एक बार धीरे थोड़ा बोल देती हूँ तोड़ के। न कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म्य पुरुषोष्णुते न च सन्न्यसनादेव हिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। ठीक है। चौथा और पांचवा श्लोक। अब इसमें क्या कहता है? न कर्मणा मनारंभा, कर्मों के आरंभ करने से निष्कर्मता को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये नहीं कि आपने कर्म का आरंभ कर दिया, कर्म का आरंभ तो हमारे जन्म लेते ही हो जाता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम निष्काम कर्म कर रहे हैं। ठीक है। तो योग निष्ठा को हम सिर्फ कर्म का आरंभ करके प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक हम अनासक्त नहीं होंगे, जब तक हम फल की इच्छा को नहीं त्यागेंगे, तब तक हम योग निष्ठा को प्राप्त नहीं हो सकते। ठीक है। तो न कर्मणा मनारंभा नैष्कर्म्य पुरुषोष्णुते, सिर्फ कर्म के आरंभ कर देने से आपने सोचा कि आप योग निष्ठा को प्राप्त कर ले, तो ऐसा नहीं है। ठीक है। निष्कर्मता को प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरी तरफ कर्मों को त्याग देने से भी आप सांख्य निष्ठा को प्राप्त नहीं कर सकते, ज्ञान निष्ठा को प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई हम तो सन्यासी बन गए, अब तो हमारे लिए कर्म करने का कुछ महत्व है ही नहीं, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, है ना। कर्म को छोड़ देते हैं, कर्म को ही त्याग देते हैं। जबकि कर्म का त्यागना जो है वो सन्यास नहीं कहलाता है। कर्मों को केवल त्याग देने से हम सांख्य निष्ठा को प्राप्त नहीं कर सकते। कर्म तो करना है। जन्म लिया, जन्म से लेके मृत्यु तक, जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती तब तक हमें कर्म करना है। अब किस प्रकार के कर्म करने हैं ये हमारी बुद्धि विवेक पे डिपेंड है। तो जो एक योगी जो होता है पुरुष, वो क्या करता है? वो अपने विवेक के द्वारा वो ये जान जाता है कि कर्म को नहीं त्यागना बल्कि कर्म की आसक्ति को त्यागना है ना। तो इस प्रकार से वो कर्म निष्ठा और ज्ञान निष्ठा को प्राप्त करता है। दूसरे तरफ कहते हैं, आगे कहते हैं मिथ्याचारी। मिथ्या, मिथ्या का मतलब क्या होता है? झूठा। चारी का मतलब आचरण करना। ठीक है। झूठा आचरण करना या दंभ, दंभी मनुष्य। दंभी यानी कि दिखावा करना, दंभ भरना, जितना है नहीं उससे ज्यादा दिखाना। बहुत लोगों की हाइट छोटी होती है तो लड़कियां क्या करती है, इतनी ऊंची ऊंची हाई हिल की सैंडल पहन लेती है ना, उससे उनकी हाइट तो नहीं बढ़ जाती। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, छुपा लेते हैं उसको। शादी पार्टी में अगर गए होंगे तो देखा होगा कि साड़ी या लहंगा पहनते हैं तो हाई हील भी ढक देते हैं। तो लंबी, इसको क्या कहते हैं? दम्भ भरना। या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास उतना जैसे राजघराने के लोग हैं, अब तो उतना रहा नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग दिखावा भी करते हैं कि हम राजघराने से हैं। उन जो नहीं है, जो चीज है नहीं, फिर भी किसी तरीके से उसको मैनेज करके दिखाना, अपने लिए नहीं सिर्फ दूसरों के लिए। ठीक है। उसको क्या कहते हैं? दंभी कहते हैं।
तो कहते हैं जो दंभी और मिथ्याचारी कौन है, किस प्रकार का मनुष्य? तो इंद्रियों को हठ पूर्वक रोक करके मन में विषयों का चिंतन करता है। इंद्रियों को जबरदस्ती हमने कंट्रोल कर लिया। योग हमें जबरदस्ती करने के लिए नहीं कहता, हठ नहीं करना है हमें, ठीक है, बल्कि धीरे धीरे शनै शनै उस पर विजय प्राप्त करना है। जैसे कि एक शेर को भी सर्कस में नाचते हुए देखा है, तो क्या करते हैं हम, उसको डंडे लगा के मार पीट करके नचा देते हैं, नचा सकते हैं क्या? वैसे ही हमारा मन है, ठीक है, हम उसको जबरदस्ती पकड़ के नहीं बैठा सकते, उस पे धीरे धीरे कंट्रोल, धीरे धीरे उसको ट्रेनिंग दी जाती है, तब जाकर के वो सर्कस के लिए तैयार होता है। वैसे ही हमारा मन धीरे धीरे इसको समझा करके विवेक ज्ञान के द्वारा कि कौन सी चीज नश्वर है, कौन सी चीज अनश्वर है, किस चीज से लाभ है, किससे हानि है। और ये देखा जाए, अगर तत्व ज्ञान समझा जाए तो संसार की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो हमें लाभ दे सके, हमें सुख दे सके, हमें शांति दे सके। तो जब इस प्रकार से विवेक ज्ञान जागृत होता है तब अपने आप मन कंट्रोल हो जाता है। लेकिन जो जबरदस्ती रोकते हैं लेकिन मन में उसका चिंतन करते रहते हैं, अब जैसे कि नवरात्रे का व्रत होता है ना, नवरात्रे आते हैं, चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र, साल में 2 नवरात्र आते हैं। तो ज्यादातर लोगों को देखा है मैंने आजकल तो, खैर व्रत की थाली, व्रत के चिप्स, व्रत के क्या 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 पता नहीं निकल गए। पहले क्या होता था, व्रत करने के पहले लेडीज, लड़कियां, मतलब जो भी है, जो जिनका व्रत होता था, वो मार्केट में बहुत भीड़ दिखाई देती थी। जितने भी गोलगप्पे, चाट, पकौड़े जो भी है वो खा लो सब। तो भीड़ क्यों है आज ज्यादा? पता किया तो कल व्रत है, कल तो व्रत करना है तो आज खा लें। और जैसे व्रत खत्म हुआ, 9 दिन समाप्त हुए, फिर से मार्केट में भीड़ बढ़ जाती है। जितने काउंटर्स है फूड के वो भरे दिखाई देंगे कि व्रत हमारा तो व्रत हो गया, खत्म हो गया। यानी कि ये 9 दिन आपने व्रत नहीं किया, 9 दिन आपने आपने अपने मन को और इतना ज्यादा आसक्त कर दिया, उसका ध्यान करते करते चिंतन चलता रहा मन में कि जब व्रत होता है ना, अच्छा ये खाने को मिल जाता, वो खाने को मिल जाता, ये कितना टेस्टी होता है, मन में अलग अलग विचार चलते रहते हैं। तो ये क्या है कि हमने उसको जबरदस्ती रोका है। तो जबरदस्ती आप अगर किसी चीज को कंट्रोल करेंगे, रोकेंगे, वो और ऐसे ब्लास्ट हो जाता है, फूट जाता है अचानक से। तो उसको क्या कहते हैं? मिथ्याचारी। आगे कहते हैं श्रेष्ठ पुरुष इंद्रियों को वश में करके, इंद्रियों को वश में विवेक के द्वारा, ये ध्यान रखना है कि जब भी इंद्रियों को वश में करते हैं तो विवेक के द्वारा वश में करते हैं, जबरदस्ती वश में नहीं किया जा सकता, ठीक है। श्रेष्ठ पुरुष इंद्रियों को वश में करके और अनासक्त होकर के, ठीक है, कर्म करे तथा फल की इच्छा न रखे, उसको श्रेष्ठ पुरुष, उसको श्रेष्ठ बुद्धि वाला पुरुष, उसको विवेकी पुरुष कहा है। जिस प्रकार के किस प्रकार के कर्म करें। अब हमारा ये प्रश्न होता है कि कर्म, कर्म तो इतना बोल दिया, अब कर्म किस प्रकार के कर्म करे, कहाँ से हमें इसका प्रूफ मिलेगा? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि शास्त्र विहित कर्म करे। कौन सा कर्म? शास्त्र विहित। शास्त्र जो है, प्रथम शास्त्र हमारे वेद हैं। वेद जो है वो कर्म कांड में 2 प्रकार के कर्म बताते हैं। कौन कौन से हैं? विहित और अविहित। विहित कर्म और अविहित कर्म, ठीक है, ये 2 प्रकार के कर्म होते हैं। विहित कर्म यानी जो करने योग्य कर्म है, ठीक है, जिसको न करने से पाप लगता है। और अविहित कर्म जो नहीं करने चाहिए, जो पाप कर्म है, ठीक है, जिनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, तो उसको त्याग करके अविहित कर्म को छोड़ दीजिए। बाकी विहित कर्म जो है वो 3 है, नित्य, नैमित्तिक और काम्य कर्म। ये तीनों आप कर सकते हैं। तो ये शास्त्र विहित कर्मों का ही कर्तव्य मान करके उसको करना चाहिए। आगे कहते हैं यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्म। जो यज्ञ के निमित्त किया जाता है वैसा कर्म, वो क्या है? वो मोक्षदायक कहलाता है। जी मोनिका जी। एक नित्य कर्म है और नैमित्तिक, जो थर्ड वाला है वो कौन सा है? नित्य, नैमित्तिक, काम्य। काम्य कर्म, ठीक है। अपने डाउट्स को भी थोड़ा बचा के कंट्रोल करके रखेंगे और उसके बाद फिर लास्ट में हम करेंगे, ठीक है। ये तो खैर आपका बीच का था तो आपने पूछ लिया।
यज्ञ के निमित्त यानी कि जो यज्ञ ही जिसका आधार है। जैसे कि अब तो खैर अब यज्ञ जो है वो शायद ही कहीं पे किया जाता है रेगुलर बेसिस पे। क्या हम करते हैं यज्ञ? नहीं करते हैं। लेकिन यज्ञ करना जो है वेदों के अनुसार, हमारे शास्त्रों के अनुसार नित्य कर्म के अंतर्गत आता है। नित्य कर्म का मतलब जो रोज किया जाने वाला कर्म है, और उन कर्मों को त्यागने से पाप लगता है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। तो यज्ञ कर्म क्या है? नित्य कर्म है। और उससे यज्ञ के निमित्त किया गया कर्म, ठीक है, एक मिनट, यज्ञ के निमित्त जो किया गया कर्म है वो क्या है? वो मोक्षदायक है। क्योंकि यज्ञ में एक शब्द आता है, जब आपने यज्ञ किया होगा तो इदन्न मम, ठीक है, ये चैंट क्या है? इदम इंद्राय इदन्न मम, इदम प्रजापते इदन्न मम, इदम अग्ने इदन्न मम, इदम राष्ट्राय इदन्न मम, कि ये राष्ट्र का है, ये मेरा नहीं है। ये अग्निदेव का है, ये मेरा नहीं है। तो मेरा नहीं का भाव उससे उत्पन्न होता है कि ये मेरा नहीं है। तो ये क्या है? ये निमित्त है। जब यही भाव और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है तो हम मोक्ष के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। ठीक है, इदन्न मम, ये हमें यज्ञ सिखाता है। यज्ञ जो है क्यों करना चाहिए? तो जो देवता हैं, जो हमें भोग देते हैं, मतलब जीवन में हमें जिनकी जरूरत है। आपके पास ये वस्त्र है, ये कपड़े हैं, आपने जो कपड़े पहन रखे हैं, कभी सोचा है कि मैंने यही कपड़ा क्यों पहना है? ये रंग, ठीक है, हजारों कपड़े हैं, मार्केट में आप जाओ तो कितने कपड़े हैं, उसमें से आप कोई एक सिलेक्ट करते हो, है ना? क्योंकि आपको वो प्राप्त होना है। वो सब कुछ पहले से निश्चित होता है, वो विधान होता है। आप क्या खा रहे हैं, आप कहाँ रह रहे हैं, आपने किस स्थान पर जन्म लिया है, आपको माता पिता के रूप में कौन मिल रहे हैं, आपको संबंधी के रूप में कौन मिल रहे हैं, ये सब कुछ जितने भी भोग की वस्तु हैं वो सब कुछ पहले से निश्चित है। ठीक है, विदित मतलब देवताओं के द्वारा वो निश्चित किया गया है, और देव बिना मांगे आपको मिल रहा है। वो चीजें आपको बिना मांगे मिल रही है। ठीक है, तो वो क्या है? वो देवता हमें भोग की वस्तुएं सारे प्रदान कर रहे हैं, हमारे जरूरत की चीज हमें प्रदान कर रहे हैं। अब उनकी जरूरत की चीज क्या है? जब कोई हमारी देखभाल करता है तो हमारा कर्तव्य होता है उनकी देखभाल करना, है ना? समय आने पे उनकी देखभाल करना। तो उनकी देखभाल कैसे की जा सकती है? उनको हम बदले में क्या दे सकते हैं? तो उनको हम यज्ञ, यज्ञ का जो धुआं, यज्ञ की जो हविष होती है, उससे उनको बल मिलता है, शक्ति मिलती है। ठीक है, और कहते हैं कि कलयुग में देवताओं की शक्ति बहुत कम हो गई है, असुरों की शक्ति बढ़ गई है। एक कारण ये भी है कि हमने यज्ञ करना छोड़ दिया है, और यज्ञ से देवताओं को बल मिलता है। ठीक है, तो वो हमें देते जा रहे हैं, हम लेते जा रहे हैं, हम कुछ नहीं दे रहे हैं। तो हम क्या हैं? हम क्या कहलाएं? उनको श्री कृष्ण ने सीधे सीधे चोर बोला है। ठीक है, हम क्या हैं? हम चोर हैं, क्योंकि हम ले रहे हैं, हम दे नहीं रहे। तो अगर हम देने का भाव रखें, और अगर हम यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाएं, जैसे कि यज्ञ हम करते हैं, तो यज्ञ में आप कुछ ना कुछ सृष्टकृता आहुति जो मंत्र होता है उसके द्वारा आप आहुति देते हैं, है ना? कुछ मीठा बना करके, मीठी खीर, मीठा हलवा या मिठाई, कुछ भी जो है यज्ञ में आहुति देते हैं। उसके बाद फिर वो बाद में प्रसाद के रूप में बांट देते हैं। तो वो क्या हुआ? यज्ञ से बचा वो प्रसाद है, अन्न है, फिर उसको अब ग्रहण करते हैं। तो एक यज्ञ के मंत्र के द्वारा, वातावरण के द्वारा वो पवित्र भी हुआ है, तो वैसे भी हमारे लिए बेनिफिशियल है। वो यज्ञ का बचा हुआ अन्न है, तो प्रसाद स्वरूप में हम उसको ग्रहण करते हैं। तो बोला है कि वैसा पुरुष जो है वो पाप से मुक्त हो जाता है, जो कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाता है। ठीक है, और जो भी प्राप्त करता है उसके बदले वो देवताओं को भी देता है, लौट आता है। तो वो पाप से मुक्त है। चोर कौन है? तो जो देवताओं द्वारा दिए गए भोग को बिना उनको दिए भोगता है। हमसे भोग रहे हैं और हम दे नहीं रहे उनको कुछ। ठीक है, फिर आगे कहते हैं कौन पाप को खाता है? जो सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर पोषण के लिए अन्न को पकाते हैं और खाते हैं, है ना? घर में अगर माँ है तो आज ये बनाओ, आज ये खाने का मन कर रहा है, आज वो खाने का मन कर रहा है ना? हम क्यों इतने विविध अलग अलग प्रकार के भोजन, आज ये कल, उन देवताओं को ध्यान में रख करके, यज्ञ के लिए, शरीर पोषण के लिए। तो ऐसे व्यक्ति को
कहा है उन्होंने, वो समझो कि पाप को ही खा रहा है, वो अन्न को नहीं खा रहा, वो पाप को खा रहा है, क्योंकि वो सिर्फ अपने शरीर पोषण के लिए पकाता है और खाता है, ठीक है। जबकि अन्न तो एक आधार है इस शरीर को जीवित रखने के लिए, इस शरीर को जीवित रखना है, इसलिए अन्न को खाना है, न कि अन्न को खाने के लिए हमें जीवित रहना है, लेकिन हम उल्टा करते हैं। अब यज्ञ के बारे में बताते हुए आगे कहते हैं श्री कृष्ण कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जो श्लोक है वो तो थोड़ा उल्टा है, उसको मैंने चेंज करके नीचे लिखा है। अन्नाद् भवन्ति भूतानि परजन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति परजन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। ठीक है, सबसे पहले क्या कह रहे हैं, अन्नाद् भवन्ति भूतानि, यानी कि जितने भी भूत, भूत क्या बताया था मैंने, भूत प्रेत नहीं, भूत का मतलब पंच महाभूतों से बने हुए प्राणी, ठीक है। तो जितने भी भूत है वो किससे उत्पन्न हो रहे हैं, तो अन्न से, ठीक है। अन्न किससे हो रही है, तो वृष्टि यानी पर्जन्य से, पर्जन्य यानी वृष्टि, बारिश किससे हो रही है, तो यज्ञ से। यज्ञ कहाँ से आया, तो कर्म समुदाय से। कर्म कहाँ से आए, तो वेद से। वेद कहाँ से आया, तो परमात्मा से, ठीक है। ये सीरीज है श्लोक का, जो हिंदी में मैंने लिखा है। अगर उत्पत्ति का क्रम देखें तो हम जैसे उत्पन्न हो रहा है उस वैसे लेते हैं ना, कि यहाँ से ये फिर ये फिर ये। तो सबसे पहले देखा जाए तो परमात्मा है, एकमात्र परमात्मा है। परमात्मा से क्या उत्पन्न हुआ, वेद उत्पन्न हुआ, ठीक है। वेद में ही कर्मों का वर्णन है। अभी मैंने कर्म बताया ना, 2 प्रकार के कर्म बताए हैं, विहित अविहित। तो वेद में ही कर्मों का वर्णन है, ठीक है। तो कर्म समुदाय वेद से उत्पन्न हुए। अब कर्म समुदाय में जो नित्य कर्म है, अवश्य करने योग्य कर्म है, वो क्या है, यज्ञ। तो यज्ञ कहाँ से उत्पन्न हुआ, कर्म समुदाय से। अब यज्ञ करने से क्या होती है, वृष्टि, बारिश होती है। बारिश अगर होगी, समय पे वर्षा होगी, जल बरसेगा, तो क्या होगा, अन्न होंगे उससे। आजकल तो जो है समय पे बारिश होती नहीं, बारिश होती भी है तो कई जगह पे एसिडिक रेन होती है, कितने फसल नष्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, या फिर अच्छी क्वालिटी के नहीं होते। तो जैसा अन्न हम खाते हैं, ठीक है, वैसे ही संतान की उत्पत्ति होती है, ये भी शास्त्र में वर्णन किया गया है। तो वृष्टि यानी कि वर्षा होने से अन्न की उत्पत्ति हो रही है, और अन्न के खाने से ही मनुष्य की, प्राणियों की उत्पत्ति हो रही है। अब बोलेंगे कि अन्न को खाने से प्राणियों की उत्पत्ति कैसे होती है, पता है किसी को? कोई बता सकता है कि अन्न को खाने से प्राणियों की उत्पत्ति कैसे होती है? जी पूनम वर्मा जी बताइए। मैम अन्न खाते हैं उससे सप्त धातु का विकास होता है, और जो सातवीं धातु है ना वो वीर्य है, तो उससे प्राणियों की उत्पत्ति होती है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अन्न को खाते हैं तो अन्न हमारे शरीर में जाकर के हमारे सप्त धातुओं को पोषित करता है, ठीक है। रस, पहले रस में कन्वर्ट होता है, फिर रक्त में, रस, रक्त, मांस, फिर मेद, फिर अस्थि, फिर मज्जा, फिर शुक्र, शुक्र या रज, ठीक है। पुरुष में शुक्र, स्त्रियों में रज। तो रज या शुक्र क्या है, अंतिम विपाक है अन्न का, ठीक है। और समझ लीजिए कि वो बिल्कुल अन्न का वो निचोड़ है, और उसी वीर्य से फिर संतान की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो यानी कि मनुष्य शरीर की उत्पत्ति किससे हुई, अन्न से हुई इनडायरेक्टली। तो अब माता पिता जैसा भोजन करेंगे, जैसा अन्न खाएंगे, सात्विक राजसिक तामसिक, वैसे ही संतान उत्पन्न होगी, सात्विक राजसिक तामसिक। तो अन्न का बहुत बड़ा रोल है, इसीलिए बहुत जगह आप देखोगे, ज्यादातर ग्रंथों में, अभी हम उपनिषद पढ़ेंगे, नए वाले उपनिषद पढ़ेंगे, हठ योग पढ़ेंगे, तो उन सब में बोला है कि अन्न से मनुष्य की, प्रजाओं की, प्राणियों की उत्पत्ति होती है। तो अन्न का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए अन्न की शुद्धि बहुत जरूरी है, ठीक है। अब एक बार यज्ञ की बात आई है तो चौथे अध्याय के 28वें श्लोक,
ठीक है। वैसे चौथा अध्याय हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है नहीं, पढ़ना नहीं है, लेकिन यज्ञ की बात ऊपर आई है, यज्ञ की चर्चा आई है, तो एक बार ये लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। चौथे अध्याय के 28वें श्लोक में, 4th चैप्टर, श्लोक नंबर 28, 5 प्रकार के यज्ञ बताते हैं, ठीक है। 5 प्रकार के यज्ञ बताते हैं श्री कृष्ण की। यज्ञ सिर्फ एक वो क्या कहते हैं, सामग्री के द्वारा आहुति देना ही एक यज्ञ नहीं कहलाता, ठीक है। पहला यज्ञ है द्रव्य यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, ठीक है। द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे, ठीक है। द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे, यानी कि द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, तीसरा क्या है, योग यज्ञ, योग को भी यज्ञ बोला है, ठीक है। चौथा क्या है, स्वाध्याय यज्ञ, ठीक है। स्वाध्याय ज्ञान, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च ततः संशीतव्रताः। स्वाध्याय और ज्ञान यज्ञ, ठीक है। कौन कौन सा हो गया, द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, सॉरी द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, इन 5 को यज्ञ बोला। द्रव्य यज्ञ यानी कि आप जो हवन सामग्री की, द्रव्य की जो आहुति देते हैं, वो तो यज्ञ है ही, ठीक है। इसके अलावा अगर आप निष्काम भाव से किसी की सेवा दान कर रहे हैं, द्रव्य यानी कि धन भी होता है, धन को भी द्रव्य कहते हैं, तो धन भी अगर दे रहे बिना किसी चीज की प्राप्ति की इच्छा के, सिर्फ अपना सेवा भाव से, कर्तव्य मान करके, ठीक है, निष्काम भाव से, तो वो क्या है, वो द्रव्य यज्ञ है। तप यज्ञ, आप अपने शरीर को थोड़ा कष्ट दे रहे हैं, किस लिए, तप का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझना है। भगवत प्राप्ति के मार्ग में, भगवान प्राप्ति के मार्ग में जो भी कष्ट आ रहे हैं, शारीरिक, मानसिक, ठीक है, जो भी कष्ट प्राप्त हो रहे हैं, उसको हंसते हंसते स्वीकार करना, ठीक है, सहर्ष स्वीकार करना, खुशी खुशी स्वीकार करना, वो तप कहलाता है। अब जैसे कि अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी करने में आपको बहुत सारी कठिनाई आती है ना। आपको अपनी निद्रा को कम करना होता है, आपको अपने आहार में चेंजेस करना होता है, आपको सोशल मीडिया से दूर होना है, आपको अपने सगे संबंधियों से भी थोड़ा दूर होना पड़ता है। पहले जितना ज्यादा फ्रिक्वेंटली आना जाना घूमना फिरना होता था, वो भी कम करना पड़ रहा है ना, या फिर नहीं करना पड़ रहा है। तो ये क्या है, बहुत कष्ट लग रहा है, लेकिन उसको हंसते हंसते कि इन सबको करने के बाद हमें क्या अचीव होगा, हम जो है वो नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लेंगे। तो ये क्या है, आप अभी तब कर रहे हैं, तो ये तो एक बहुत ही छोटे लेवल पर है। ये ब्रॉड लेवल पर जब हम ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पे चलते हैं, तो इसको भी क्या बोला, तब को भी यज्ञ बोला है, कि एक यज्ञ है, क्योंकि आप बहुत चीजों का त्याग कर रहे हो और वो भी हंसते हंसते कर रहे हैं। फिर क्या है, योग यज्ञ है। योग क्या है, प्राण और अपान को एक कर देना, प्राण की आहुति अपान में, अपान की आहुति प्राण में, ठीक है। तो ये क्या है, इसको भी यज्ञ बोला है। फिर क्या है, स्वाध्याय यज्ञ, स्वाध्याय, स्व का अध्ययन करना, आप वेद शास्त्रों का, आप्त वचनों का अध्ययन कर रहे हैं, शास्त्रों का, है ना, महापुरुषों की वाणी का अध्ययन कर रहे हैं, उसका चिंतन मनन और फिर उसका निधिध्यासन कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, यज्ञ है। और ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यानी कि तत्व ज्ञान, परमात्मा के तत्व का ज्ञान, परमात्मा का निश्चय कर लेना कि हाँ वो है, 1% का भी डाउट नहीं रखना कि क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा, है ना, 1% का तो हमें डाउट रहता है, वो मुश्किल है। तो उस प्रकार से ज्ञान, परमात्मा के तत्व का निश्चय कर लेना, पूर्ण श्रद्धा, ठीक है, 100% श्रद्धा, ये क्या है, ज्ञान यज्ञ कहलाता है। तो ये 5 प्रकार के यज्ञ बताएं चौथे अध्याय के 28वें श्लोक में, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो इसके बाद सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम पढ़ लिया हमने, ठीक है। यहाँ किसी को कोई डाउट है? अब आगे कहते हैं कि किसके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है, कर्तव्य नहीं है, कर्म करने की आवश्यकता नहीं है,
जरूरी नहीं है वो कर्म ना भी करे तो भी चलेगा। ठीक है, पहले तो ये समझिए कि वो कर्म नहीं भी करेगा तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी उसको कर्म करना है। कहते हैं कि किसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, करने की आवश्यकता नहीं है। जो आत्मा में रमण करता है, सभी प्राणियों में आत्मा को ही देखता है, प्राणी के रूप में नहीं देखता कि अच्छा ये जानवर है, ये पक्षी है, ये मनुष्य है, ये पेड़ है, इस भाव से नहीं देखता, वो सभी को आत्मा भाव से देखता है। तो आत्मा में रमण करता है, आत्मा में विचरण करता है, आत्मा में संतुष्ट है, आत्मा में तृप्त है। ठीक है, आत्मा का ही ध्यान करता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या है, उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है, ऐसा कुछ कहीं शास्त्र में वर्णन नहीं है किसको ये करना है। कौन परमात्मा को प्राप्त करता है? तो परमात्मा को वही प्राप्त कर सकता है जो आसक्ति से रहित हो जाए। ठीक है, डिटैच हो जाए, आसक्ति समाप्त हो जाए, तथा कर्तव्य कर्म करने वाला, कर्म को अपना कर्तव्य मान करके करे। ठीक है, तो वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, या कहें कि परमात्मा उसको प्राप्त हो जाते हैं। कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता क्यों है? अब कर्तव्य कर्म नहीं है, लेकिन फिर भी उसको कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता है। किसको? तो ऐसे संत पुरुष, योगी पुरुष को। ठीक है, योगी पुरुषों की बात कर रहे हैं कि जो आत्मा में ही दिन रात स्थित है, आत्मा भाव में ही स्थित है, उसको कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी उसको कर्म करना चाहिए, कर्म करने की आवश्यकता है। क्यों? तो कहते हैं लोक संग्रह के लिए, और दूसरी चीज परम सिद्धि को प्राप्त करने के लिए। लोक संग्रह, परम सिद्धि। अब बोलेंगे लोक संग्रह, हठ योग तो बोलता है लोक संग्रह नहीं करना चाहिए, और यहाँ भगवत गीता में श्री कृष्ण कह रहे हैं लोक संग्रह के लिए। तो वहां पर वो हठ योग यानी कि वो स्टार्टिंग फेज है, जब हम योग मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, तब हमें भीड़ भाड़ से दूर होना है। अगर हम भीड़ भाड़ में जाएंगे, बैठेंगे, तो हम क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, हम फिर से संसार में आसक्त हो जाएंगे, वस्तुओं में आसक्त हो जाएंगे। इतनी मुश्किल से हमने अपने मन को दृढ़ किया था, है ना, कि अब हम योग करेंगे और हम धीरे धीरे एक ही भाव में स्थित होंगे, तो वो नहीं हो पाएगा जब तक हम लोक संग्रह, तो वो हठ योग के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे जो भगवत गीता जो लोक संग्रह की बात कर रही है, ये किसके लिए? तो जो अनासक्त पुरुष है उनके लिए, कि अब तो आप अनासक्त हो गए हो, अब आपको संसार में हो तो भी, हो के भी नहीं है, संसार में हो करके भी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो संसार में है कि नहीं है, क्योंकि वो दिन रात एक ही भाव में स्थित है, वो समाधिस्थ हो चुके हैं। लेकिन उनको कर्म करना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य जाति है, ये मनुष्य समुदाय है, ये किसी को देख करके ही कर्म करता है। ठीक है, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है उसको, वो उसी के अनुसार कर्म करता है, अच्छा या बुरा। तो जो सात्विक पुरुष हैं, सात्विक कर्म करते हैं, जो कर्म करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, वो किसका पालन करेंगे, किसको अपना गुरु बनाएंगे, किसके पद चिन्हों पे चलेंगे, किसको फॉलो करेंगे? तो इसीलिए उनको लोक संग्रह करना है, जो तत्व ज्ञानी पुरुष है। ठीक है, फॉलोवर्स बनाने, क्योंकि लोग नहीं तो क्या होंगे, भटक जाएंगे। हम कहते हैं ना कि आपके आइडल कौन है, आपके आइडल पर्सन कौन है, आप किसको फॉलो करते हैं, आप कैसे बनना चाहते हैं। तो हम किसी एक का नाम लेते हैं कि हम ऐसे बनना चाहते हैं, वैसे बनना चाहते हैं, क्योंकि आपके अंदर वैसी श्रद्धा है। और अगर कोई वैसा हो ही ना, तो हम किसको फॉलो करेंगे, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हम तो उलझ के रह जाएंगे। तो इसीलिए आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, श्रेष्ठ बुद्धि वाले जो पुरुष हैं, वो या तो ज्ञानी जनों को फॉलो करते हैं या मुझे फॉलो करते हैं। हम किसको फॉलो करते हैं? हम या तो भगवान को देखते, भगवान ऐसे थे, भगवान वैसे थे, है ना, उन्होंने ऐसा किया, श्री राम ने ऐसा किया, श्री कृष्ण ने ऐसा किया, हमें भी ऐसा करना चाहिए, है ना। या तो जो महापुरुष हैं उनको फॉलो करते हैं। तो इसीलिए लोक संग्रह करना आवश्यक है, लोक संग्रह के लिए उनको कर्म करना है। कर्म किस लिए करना है? तो लोक संग्रह के लिए कर्म करना है, यानी कि लोग उनके पद चिन्हों पे चल के और वहीं पहुंच जाए जहां वो महापुरुष पहुंचे। ठीक है, अब कहते हैं ज्ञानी मनुष्य को किस प्रकार से कर्म करना चाहिए, तत्वज्ञ पुरुष को किस प्रकार से कर्म करना चाहिए।
तो उस प्रकार से मतलब उतनी श्रद्धा, उतने विश्वास के साथ जैसे कि अज्ञानी मनुष्य करते हैं। अज्ञानी मनुष्य जिस प्रकार से आसक्त होके कर्म करते हैं, है ना, कितनी मतलब निष्ठा से कर्म करते हैं, आसक्त नहीं, कितनी निष्ठा से, कितनी श्रद्धा से, कितने भाव से करते हैं। वो दोनों में अंतर क्या है? ज्ञानी पुरुष और अज्ञानी पुरुष, इन दोनों में अंतर क्या है? तो जो अज्ञानी पुरुष है वो फल प्राप्ति के लिए करता है कर्म, है ना, बहुत ही डेडिकेशन के साथ फल प्राप्ति की इच्छा से कर्म करता है। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष हैं वो अनासक्त होके कर्म करता है, ठीक है, वो भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करता है, यही अंतर है। तो ज्ञानी मनुष्य को किस प्रकार से कर्म करना चाहिए, जैसे कि अज्ञानी मनुष्य करते हैं। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि अज्ञानता पूर्वक कर्म करना है, इसका मतलब इतने ही डेडिकेशन, मतलब इतने ही उत्साहित हो करके कर्म करना है। ये नहीं कि हम तो ज्ञानी हैं भाई, हमें तो कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, तो चलो कर देते हैं। उसको समझाना है, उसको बताना है कि कैसे करते हैं, इसलिए नहीं, पूरे उत्साह के साथ कर्म करना है ताकि लोग उसके पग चिन्हों पर चले। अब कहते हैं आसक्ति रहित विद्वान को कर्म क्यों करना चाहिए, तो ये बता दिया मैंने लोक संग्रह के लिए। मनुष्य समुदाय किसका आचरण करता है, तो परमात्मा का या फिर श्रेष्ठ पुरुषों का, इन दोनों का ही आचरण करता है। अब आगे कहते हैं कि मैं करता हूं, करता मतलब करने वाला, मैं करता हूं ऐसा कौन मानता है, जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित है। अहंकार यानी कि अहम के भाव से, जो मैं मेरा, इस भाव से जो आच्छादित है, ठीक है, इस भाव की जिसके अंदर प्रधानता है, जो मैं हर वक्त करता है, वो अपने आप को ही कर्ता मानता है। और जब हम अपने आप को कर्ता मानेंगे तब तक हम दुखी ही रहेंगे, ठीक है। अब आगे कहते हैं गुण विभाग किसे कहते हैं और कर्म विभाग किसे कहते हैं। तो गुण विभाग जो है, जितने भी हमारे गुण, जो सूक्ष्म गुण हैं, जैसे कि पंच महाभूत है हमारे, मन, बुद्धि, अहंकार, बुद्धि, इंद्रियां, पंच तन्मात्राएं, ये सभी को हम क्या कहते हैं, ये सभी गुण विभाग हैं, ठीक है। जितने भी सूक्ष्म तत्व हैं वो सब गुण विभाग हैं। और फिर कहते हैं कर्म विभाग क्या है, तो ये सारे ऊपर के, जैसे पंच महाभूत, मन, अहंकार, बुद्धि, इंद्रियां, तन्मात्राएं, ये सारे अपने अपने कर्म में लगे हुए हैं। मन मनन कर रहा है, बुद्धि निश्चय करने का काम कर रही है, ठीक है, इंद्रियां अपने विषयों की तरफ अग्रसर हो रही है। तो जो अपने अपने कर्म में लगे उसको कर्म विभाग कहते हैं। गुण विभाग का अपने कर्म के प्रति चेष्टा करना कर्म विभाग है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, आत्म तत्व को जानने का उपाय क्या है। तो आप इन दोनों को जान लीजिए, गुण विभाग को, कर्म विभाग को, इन दोनों को जान करके और ये जानना है कि इन दोनों विभागों से आत्मा अलग है, आत्मा कहीं भी इनमें अटैच नहीं है। जैसे कि एक कमल का फूल खिलता कहाँ है, कीचड़ में। कमल का फूल होता कहाँ है, कीचड़ में। उसकी उत्पत्ति कैसे हो रही, कीचड़ से हो रही है, ठीक है। लेकिन कीचड़ में रहते हुए भी वो कैसे है, उनसे बिल्कुल निर्लिप्त है, 1% भी उससे छूता नहीं, अछूता है ना, टच नहीं है वो। अगर गलती से गिर भी जाए उसके ऊपर पानी तो ऐसे फिसल के वो निकल जाता है ना। इतना ज्यादा पवित्र और इतना ज्यादा निर्लिप्त है कमल, कमल का फूल, ठीक है। तो उसी प्रकार से आत्मा ऐसे ही निर्लिप्त है, वो इन सब के साथ रहते हुए भी इनसे बिल्कुल अलग है। तो जब हम ये जान जाएंगे, ठीक है, ये इस प्रकार से जानना, समझना, देखना ही क्या है, आत्म तत्व को जानना है कि आत्मा इन सबसे निर्लिप्त है, अनासक्त है। और कर्म बंधन से छूटने के उपाय क्या है, तो कहते हैं दोष दृष्टि से रहित, परमात्मा में दोष नहीं देना, दोष नहीं ढूंढना। हम हर किसी में दोष ढूंढते हैं, भगवान में भी दोष ढूंढ लेते हैं। तो जब हम परमात्मा को दोष दृष्टि से रहित होकर देखेंगे कि उनमें किसी प्रकार का कोई दोष है ही नहीं, सब कुछ परफेक्ट है, पूर्ण श्रद्धा से युक्त होकर के जब हम उनका अनुसरण करेंगे, उसका पालन करेंगे, तो हम पाप से छूट जाएंगे,
मुक्त हो जाएंगे। अब कहते हैं अपना धर्म अगर गुण रहित भी है तो दूसरों का धर्म जो है उसको नहीं अपनाना चाहिए, उससे फिर भी उत्तम है। अपना धर्म दूसरों के धर्म से हमेशा क्या है, श्रेष्ठ है। तो हर मनुष्य का अपना धर्म, अपना कर्तव्य होता है, वो भी क्या होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और देखा जाए अगर, तो जो धर्म है, अलग अलग धर्म, अलग अलग कर्तव्य, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जैसे कि जब राष्ट्र की बात आती है तो राष्ट्र देश के लिए आपका कर्तव्य अलग हो जाता है, माता पिता के प्रति आपका कर्तव्य अलग हो जाता है ना। एक फादर या मदर होने के कारण आपका कर्तव्य अलग हो जाता है, आपका धर्म अलग है, हो जाता है ना, कि उस सिचुएशन में, एक पर्टिकुलर सिचुएशन के समय। तो ये जो भी अलग अलग जो कर्तव्य है, अलग अलग जो धर्म है, ये सिर्फ और सिर्फ शरीर के होते हैं, ठीक है। आत्मा का क्या धर्म है, आत्मा का क्या कर्तव्य है, तो आत्मा का सिर्फ और सिर्फ एक ही कर्तव्य है, एक ही धर्म है, परमात्मा की प्राप्ति करना, परमात्मा से मिलना, ठीक है। तो शरीर की दृष्टि से देखें तो उसके अनेकों धर्म हैं जिसको गिना नहीं जा सकता, लेकिन आत्मा की दृष्टि से देखें तो एक ही धर्म है हमारा, एक ही कर्तव्य है, क्या, परमात्मा की प्राप्ति करना, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं श्री कृष्ण की अपना धर्म कैसा भी हो, लेकिन दूसरों के धर्म से क्या है, उत्तम है, और दूसरों का धर्म त्याग करने योग्य है। अगर हम एक किसान हैं, किसान के बच्चे हैं, ठीक है, हम बहुत अच्छे हैं एग्रीकल्चर में, लेकिन एग्रीकल्चर से ज्यादा लाभ मिल नहीं रहा, खेती करके ज्यादा लाभ मिल नहीं रहा, तो हमने क्या सोचा, हम बिजनेस कर ले, है ना, हम बिजनेस कर ले। अच्छा, सारे लोग आजकल शेयर मार्केट में लगे हैं तो हम भी उसमें लग जाते हैं, लेकिन ये क्या हुआ इस वक्त, इस कंडीशन में, कि हमने अपने धर्म को निकृष्ट मान करके दूसरे के धर्म को अपनाना चाहा। तो यहाँ पे कह रहे हैं श्री कृष्ण कि दूसरे का धर्म अपनाना नहीं चाहिए, अपने ही धर्म में आप आगे बढ़ो। अगर हम मतलब खेती बाड़ी करते हैं एग्रीकल्चर में, उसमें ही हम थोड़ा सा और मेहनत करें, थोड़ा सा मॉडिफाई करें, तो हम उसमें ही काफी आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अपना जो भी चीज है उसको ही अगर आप उसमें अपना पूरा डेडिकेशन दे, श्रद्धा रखिए उसमें, ठीक है, तो आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात बोली जा रही है। और कहते हैं मनुष्यों का महाशत्रु कौन है, या फिर मनुष्य के कल्याण में कौन सबसे बड़ी बाधा है, तो राग और द्वेष, ये दो चीजें जो है ये सबसे बड़ी बाधा है मनुष्य के कल्याण में। राग द्वेष कहाँ रहते हैं, तो सभी इंद्रियों के विषयों में रहते हैं। हमें विषयों से ही तो राग होता है, विषयों से द्वेष, हमें जो अच्छा लगता है यानी कि राग है, हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं, जिससे हमें द्वेष है उसको हम प्राप्त नहीं करना चाहते। तो ये क्या है, प्रत्येक विषय में छुपे होते हैं। मनुष्य किससे प्रेरित होकर के पाप का आचरण करता है, पाप कर्म कब करता है, क्यों करता है, किससे प्रेरित होकर करता है, तो कहते हैं कि रजोगुण से उत्पन्न काम, काम किससे उत्पन्न हुआ, रजोगुण से उत्पन्न हुआ। तो काम ही क्रोध का दूसरा स्वरूप है, क्योंकि कामना की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध आता है, ठीक है। और क्रोध में मनुष्य सब कुछ भूल जाता है, अपनी स्थिति से नीचे गिर जाता है, ये हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ लिया। और यही क्रोध मनुष्यों का क्या है, महावैरी है, यानी काम, ठीक है। काम जो है, इच्छा जो है, ये सबसे बड़ा शत्रु है मनुष्यों का। काम और क्रोध से प्रेरित होकर के ही मनुष्य सभी प्रकार के पाप कर्म करता है। तो आज के लिए इतना ही, आगे कल करेंगे। ठीक है।